बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया हैरान थी और जानना चाह रही थी कि ईरान में जो कल 5.2 की शिद्दत का जलजिला आया है ये क्या है। उससे पहले भी ये जलजिला आया, 3-4 दिन पहले भी आया, और अब ये जो जलजिला आया है, क्या इसराइल ने कोई हमला किया? ये ईरान ने अपना एटमी ताकत बनने का ख्वाब पूरा कर लिया है। जो सूरत हाल अब सामने आई है, वेल इन्फॉर्म साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इस वक्त बरतानिया में इजराइल के खिलाफ सबसे तगड़ी आवाज जॉर्ज गैलोवे, जो मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, उन्होंने कहा, जो इस वक्त एंकर भी है, बहुत बड़ा लीडिंग एंकर है, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब अंडरग्राउंड वेस्ट ऑफ द ईरान में टेस्ट कर लिया है, और जैसे ही ईरान ने एटमी धमाका किया है, इसकी वजह से 5.2 की रिक्टर स्केल पर शिद्दत का जो जलजिला आया है, इस वजह से है। यानी उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो उनकी इत्तलात है, ये जो कल 5.2 की शिद्दत का जलजिला आया है, ये ईरान में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया है और ईरान इस वक्त एटमी ताकत बना है। अब सवाल ये है कि क्या 5.2 मैग्नीट्यूड की वजह से यानी जो जलजिला आ रहा है, क्या इससे जो अर्थक्वेक आया है ये न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से है? तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये विद इन रेंज है। आपने जब अंडरग्राउंड न्यूक्लियर को टेस्ट करना होता है तो आप इसकी मिसाल ले लें, नॉर्थ कोरिया ने 2017 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उस वक्त तकरीबन 100 से 150 किलो टन यानी जो एस्टिमेटेड यील्ड थी, इन्हें से ट्रिगर किया और 6.3 की शिद्दत का उस वक्त जलजिला आया। तो अगर आप छोटे पैमाने पर यानी जैसे स्मॉलर यील्ड्स करते हैं तो 10 से 20 किलो टन, ये यूजुअली 4.5 से लेकर 5.5 मैग्नीट्यूड सिस्मिक एक्टिविटी होती है। यानी इसका मतलब है जो कम पैमाने का, कम दर्जे का जलजिला होता है, वो आप छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर ये 100% पॉसिबिलिटी है कि ईरान इस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। देखिए, ईरान ने ऑफिशियली इस बारे में कोई बात नहीं की। अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे इस वक्त तहकीक कर रहा है कि क्या ईरान ने टेस्ट किया है। उसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो भी इस पर काम करी, और सबकी इस वक्त यानी सिट्टी गुम हुई है। ये हुआ क्या है? असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है CTBTO। ये करते क्या है, जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली चेक करते हैं कि किसने क्या काम किया, किसने नहीं किया। कुछ दिन पहले ईरान की पार्लियामेंट के अंदर से आयतुल्लाह अली खामनेई को कहा था कि देखिए, हमारे पास टाइम थोड़ा है, आप हमें ऑथराइज कर दे कि हम न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, हम इससे पूरी एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारे पास और कोई सूरत हाल बाकी नहीं है कि हम ये करें। अगर हम ये कर लेंगे तो हम अलाइव रहेंगे। इस वक्त ईरान में आप सोचे ना, तो ईरान के अंदर तकरीबन यानी आप सोचो 95 लाख लोग रहते, 95 लाख से 1 करोड़ के करीब लोग रहते, 50 लाख लोगों ने तेहरान खाली कर दिया है जब से इसराइल ने धमकी दी है। और इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है, ईरान के पास कोई अंडरग्राउंड को जाने की फैसिलिटी तो नहीं है। कि ये सूरत हाल बड़ी ज्यादा खतरनाक है कि आधा शहर अपना खाली हो गया, लड़ाई इतनी बड़े पैमाने पर हो गई, तो ईरान के वजूद को इस वक्त खतरा है। तो इस वक्त ईरान ने सबसे पहले ये काम करना है कि अपने आप को बचाना है। अब अगर आप सोचें ये कर क्या रहे हैं, अमेरिका और सारे इदारे स्पेशली इजराइल, ये कल रात से कर क्या रहे हैं, तो ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनयूजुअल सेस्मिक वेव आई है ये क्यों आई है, क्या ये नेचुरल था या ईरान ने बाकी टेस्ट कर लिया है। और अगर टेस्ट कर लिया है तो वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे रेडियो एक्टिव गैसेस या आइसोटोप्स। उसके अलावा जो सैटेलाइट की सर्वेलेंस है वो भी हो रही है, फिर डिप्लोमेटिक अलर्ट्स। देखिए, बेसिकली ईरान में आते हैं जलजिले, ईरान फॉल्ट लाइंस पर है, ईरान टेक्टोनिकली एक्टिव है, यानी फॉल्ट लाइंस पर है, तेहरान में है, ज़ैगरोस में है और दीगर है। अब होना ये चाहिए कि इसको चेक कैसे किया जा सकता है, इसराइल कैसे काम कर सकता है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई ऐसा मामला होता है, एक तो एक कन्फर्मेशन है कि इस तरह काम हो सकता है। होता ही है कि जब 5.2 की शिद्दत का वो जलजिला आता है तो या कोई अंडरग्राउंड आप टेस्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि क्या ये फॉल्ट लाइंस पर है, यहाँ पर कुछ चांसेस होते हैं जलजिला आने के, या आप नेचुरली ऐसा काम देखते हैं कि अनयूजुअल टाइमिंग और लोकेशन। असल मसला ये है कि ये जो जगह है इस पर कुछ बहुत ज्यादा जलजिले नहीं आते आम रूटीन के अंदर। तो इजराइल को और अमेरिका को ये लग रहा है कि तो कोई अननेचुरल सा मामला है और हमें इसको देखना है।
सो ईरान इस वक्त पूरी तरह काम कर रहा है, डील शील का देखिए कोई मामला नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका पर हम भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका से टाइम गेन कर रहा है, उन्होंने हम पर कर रहा है अटैक। आप सोचे ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ये कह दिया है कि जी ईरान 15 दिन में 20 दिन में वो एटमी ताकत बन सकता है, तो इन्होंने इनको रोक रहा है। इस वक्त हुआ ये है कि ईरान ने पूरी तरह चिट किया है इसराइल को। आप जरा ये बात समझिए क्यों पॉसिबल है। ईरान इस वक्त हर वो काम कर रहा है जो रूल बुक के अगेंस्ट है, यानी इसराइल पर कभी हमला नहीं हो सकता था किसी का, ईरान ने वो हदें क्रॉस कर दी। ईरान ने इतनी तबाही की है इसराइल की, टेल अवीव उजड़ गया है, 1/3 तबाह हो चुका हुआ है। और ऐसा लग रहा है आप एक दफा इंटरनेशनल मीडिया वो भेजिए, आपको पता चल जाएगा इसराइल में हुआ क्या है। उनकी तबाही बर्बादी जिस लेवल पर रही है उसका पर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। नंबर 1 ये सूरत हाल है। नंबर 2 असल में हुआ ये है कि ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एक टॉप के साइंटिस्ट है जिसको इसराइल ने कहा हमने मारा है, वो बच गए हैं। और वो बच गए लेकिन इसराइल वहां पर सेलिब्रेट कर रहे हो बच गए। अमूम के बारे में कहा गया ईरान ने कि भाई वो तो महफूज है और वो बच गए। और उन्होंने उनका समझ लें न्यूक्लियर जितने साइंटिस्ट है उनके जो टॉप का ब्रेन होता है वो है। अब स्लेरियो यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि ईरान हर वो काम कर रहा है जो इसका इनको पता नहीं है। उन्होंने देखिए F-35 आज तक कभी नहीं गिराए गए, उन्होंने 4 F-35 गिराए हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि हम मलबा सामने लेकर आने वाले। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी कि जब ईरान पर पहले दिन हमला किया तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो ईरान से हमदर्दी नहीं रखते या जिनको हमेशा ये डाउट होता है कि जी नहीं हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसराइल के आगे झुक जाना चाहिए या फलाना, मुझे ईरान को सुलह कर लेनी चाहिए। ईरान ने जो पलट कर वार किया है, जो बाउंस बैक किया है, वो इसराइल ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि इस लेवल पर। अब आप एक मिनट के लिए सोचे कि अगर ये डायरेक्टली बताकर आते या अंदर के गद्दार ना होते तो आप सोचे भी ईरान क्या कुछ कर सकता तो ईरान बहुत कुछ कर सकता था। ईरान की सूरत हाल बहुत ज्यादा वाज़ेह थी। लेकिन अब भी जो ईरान लड़ाई लड़ रहा है वो बड़ी खतरनाक है और बड़ी मुश्किल लड़ाई है, जो अकेले लड़ाई लड़ रहा है। और इस वक्त हालत ये है कि ईरान को बैकिंग हो रही है लेकिन ओपनली कोई उनके साथ नहीं खड़ा। देखिए सारे अमेरिका से डरते हैं, सारे इसराइल से डरते हैं और कोई नहीं कर सकता। इवन कि सद्दाम इस्लामिक मुल्क है, आप एक ब्लॉग बना ले, इसराइल एक मुल्क नहीं संभाल पा रहा है इस वक्त। ईरान नहीं उनसे संभाल रहा, तो अगर सारे आ जाएंगे तो क्या ये संभाल पाएंगे? यानी आप यहां से अंदाजा कर ले। लेकिन बहुत सारे लोगों को भी ये बात समझ आ पा रही कि ईरान ने जो ये बात इस वक्त सामने रखी है वो ईरान अपने आप को नहीं बचा रहा, वो बाकियों को भी बचा रहा है। आज अगर ईरान को कुछ हो जाता है तो याद रखिएगा वो पाकिस्तान के खिलाफ आएंगे, वो तुर्की के खिलाफ आएंगे, वो इंडोनेशिया के खिलाफ जाएंगे, वो मलेशिया के खिलाफ जाएंगे, वो दुनिया में किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके नजदीक हम सब एक है, हम सबको टारगेट करना उनके नजदीक एक ही पैमाना है। सो अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने अगर एटमिक टेस्ट कर लिया है तो ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए रही बात आयतुल्ला की, अब 2 सिनेरियो यहां पर हो सकते हैं। आयतुल्ला का जहां तक मामला है ये उनको टारगेट करने की कोशिश करे। वैसे तो ईरान ने यूरेनियम मुंतकिल कर लिया था सेफ प्लेस पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया था इसराइल ने, वो पूरा स्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ। अगर तबाह हुआ था तो इस वक्त क्या अमरीका को बुला रहे होते, क्या वो लड़ाई करे, क्या ईरान इस वक्त तक इस तरह तबाही कर रहा होता? नहीं, ईरान ने काफी सारी चीजें बताई नहीं है, मैनेज की है। सो इस वक्त अमेरिका ये देख रहा है कि उन्होंने क्या डील कर दी। देखिए डील वील कोई नहीं है, नहीं ये जंग की होनी है और इस जंग के अंदर जो ताश के पत्ते वो बिखर गए। अब क्लियर है ये जंग होगी, अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करेगा। जब अमेरिका पार्टिसिपेट करेगा चाइना इसमें घुसेगा और रूस में घुसेगा। ओपनली घुसे या अंदर खाते घुसे या छुप कर मदद करे, लेकिन भरपूर मदद हुई है ईरान की। और ईरान इतनी बुरी तरह तबाही कर रहे हो, खाली ईरान की नहीं होगी, यमन की भी आप देखिएगा इस लेवल पर मदद होगी कि यमन मुकम्मल तौर पर अमेरिका को तबाह करेगा, क्योंकि ये जंग फिर छिड़ जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अमेरिका के साथ उसके बाद क्या होगा। अब ये अगर इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है तो देखिए इसराइल इस वक्त जा रहा है बैक एंड पर, बंद गली में दाखिल हो गया। ये उन पर अटैक कर रहे हैं, मारते जा रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, हाइफा को उड़ा रहे हैं, टेल अवीव को उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ उड़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसराइल अब बिल्कुल पर जा रहा है। अगर इसराइल को लग रहा है जैसे उनके मीडिया पर ही आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन आ रही तो हम एटमी हमला कर देंगे, तो फिर ईरान ने कर दिया है टेस्ट, वो भी एटमी हमला कर देगा, फिर क्या होगा? फिर टेल अवीव नहीं बचेगा। देखिए ईरान ने तो साबित किया है ना कि सिज्जीन 7 मिनट के अंदर तबाह कर सकता है और वो कोई रोकने वाला नहीं है। बस इस पर करना क्या, न्यूक्लियर वॉर एडिक्ट लगाना है।
न्यूक्लियर वॉर लगाएंगे, आपने बटन दबाना, अब तिल अबीब खत्म, फिर उसके बाद हाइफा खत्म, फिर आप तिरले बिन आपने जो करना है। वैसे ही इजराइल की सूरत हाल ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस वक्त उनका नुकसान हो चुका है। आप खोले ना फ्लाइट जरा इजराइल से, उसके बाद आप देखिए होता क्या है, लोग कैसे आपको मुल्क छोड़कर जाते हैं। और इस वक्त यही हालत है कि इजराइली किसी सूरत यहाँ पर टिकना नहीं चाहते। ईरान की इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद तो सारी दुनिया हिल जाएगी अगर ये वाकई इस तरह का मामला हो गया। तो अब इंतजार करना है कि अमेरिका और बाकी ताकतें इस बारे में क्या कहते हैं, स्पेशली ईरान। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।